हेलो बच्चों, क्या आप भी डीयू में एडमिशन लेने से चूक गए हैं क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था, या फिर किसी कारण से आपका डीयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया है। इन दोनों केसेस में आपके लिए मिड एंट्री जो है वो वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि लगभग 5000 सीटें ऐसी हैं जो अभी बची हुई हैं और जिनमें एडमिशन आपका हो सकता है। उम्मीद है भाई। तो आज के इस वीडियो में मैं मिड एंट्री के बारे में बात करूंगा कि क्या होता है, कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और कितने दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी। ये सारी बातों को आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए द हिस्टोरिका के साथ और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने क्या है भाई, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का चैप्टर 11 का मिड एंट्री पॉइंट जो है वो क्या कहता है, उसको सुनना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है भाई कि जितने भी बच्चे अभी तक फॉर्म को नहीं भर पाए हैं उनके लिए ये मिड एंट्री होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। यानी कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म अभी नहीं भरा है उनके लिए ये मिड एंट्री होगा। और कितना पे करना होगा, तो 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 रुपए अगर आप पेमेंट करते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, तो आप इस मिड एंट्री में एंट्री कर सकते हैं। नॉर्मली आप प्रोसेस में इन कर जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब यहां पे बात ये आती है कि अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है जो अगर फॉर्म को भर चुका है तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? तो जी यहां पे तो जो ऐसा लिखा गया कि कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ऑप्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा नॉन रिफंडेबल। आप 1000 पे करेंगे। नॉर्मली आपकी जो प्रक्रिया होती है, जिस सब्जेक्ट का होता है उस तरह से आप फॉर्म भरेंगे और वहां पे आपका जो एडमिशन है वो थर्ड राउंड से आपका भी इन माना जाएगा। यानी कि अगर मार्क्स आपके अच्छे होंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है कट ऑफ के अंदर अगर आप आ रहे होंगे। तो ये बात हो गई हमारी मिड एंट्री की। लेकिन एक चीज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। देखो, मिड एंट्री कब काम करता है? ठीक है, ये तो इन्होंने अपना रूल बना दिया और सारी चीजें बना दी। मिड एंट्री असली में कब काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। देखो, मिड एंट्री क्या होता है और क्यों होता है। जैसे कि आप मान लो कि पहला जो कट ऑफ गया है वो 200 गया है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी एक विशेष कॉलेज में डीयू में मान लेते हैं। सेकंड में जो गया है वो चला गया है 195 चला गया। ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन यहां तक क्या हुआ कि बीच में मान के चलते हैं कि बीएचयू या फिर जेएनयू का कट ऑफ आ गया। बीएचयू और जेएनयू दोनों मान लो कट ऑफ आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है कि कुछ बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है उन्होंने अपना एडमिशन डीयू से कैंसिल करा लिया। समझ में आई बात? ये जो है वो आपकी प्रक्रिया हो गई, कैंसिल इन्होंने करा लिया, यानी सीटें अभी वैकेंट हो गई हैं। ये बात समझ में आई? तो यहां पे वैकेंट सीटों को भरने के लिए उन बच्चों को अपील किया जाता है जो बच्चे अभी तक फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। वैसे में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो हो पाए, क्योंकि अगर मान लो कि पहला और सेकंड जो आपका राउंड आया होगा उसमें नॉर्मली जिन बच्चों को एडमिशन लेना उन्होंने ले लिया। अब वो कैंसिल कब करेंगे? जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ आनी शुरू हो जाएगी। बीएचयू ने अभी प्रक्रिया ही नहीं शुरू किया है, 14 जुलाई को प्रक्रिया शुरू होगी। तो उसके बाद से आई थिंक कि अगर ये प्रक्रिया होती तो ज्यादा आसान होता, ज्यादा ऑप्शन खुलते। लेकिन खैर, अभी जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1000 रुपीज आपको पे करना होगा। सीट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। और दूसरी विषय ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने पहले भर दिया है तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है और फिर भी आप चाहते हैं कि मिड एंट्री में एनरोल करें, तो प्रोबेबली आज के 5 बजे से आप सभी लोगों का करेक्शन विंडो, यानी कि जो भी चीजें आप सुधारना चाहते हैं वो ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चाहे सर्टिफिकेट की वजह से इशू हुआ हो, चाहे आपका किसी मतलब वहां डेटा की वजह से इशू हुआ हो, मार्क्स अगर कम है तो फिर तो कोई उसमें चांसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि मिड एंट्री भी वही करता है कि टॉप वाले बच्चों को एडमिशन देता है अगर उन्होंने किसी वजह से वो चूक गए हैं फॉर्म भरने में। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और रिजेक्ट हो गया है किसी प्रकार से आपका फॉर्म, तो आपके लिए ये मिड एंट्री काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आपके लिए जो करेक्शन का विंडो है वो भी ओपन हो जाएगा और थर्ड राउंड से आपके चांसेस फिर से जीवित हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पे जागरण संवाददाता नई दिल्ली ने पब्लिश किया हुआ है। क्या है सर? तो यहां पे देख लीजिए, टोटल जो आपके पास सीटें हैं वो 13500 सीटें हैं। पहले राउंड में जो है वो इतने सीटों में से 11000 सीटों को भर दिया गया था। ठीक है, 11000 यानी 2 से 2500 जो है वो अभी मतलब आवंटित किया गया, अलॉट किया गया था उनको, जिनमें से 7000 बच्चों ने दाखिला ले लिया था। ठीक है,
सेकेंड राउंड में टोटल कितना है भाई, तो 9000 बच्चों ने अभी तक एडमिशन ले लिया है, यानी इनको जो है वो दाखिला हो चुका है। इनमें से 9000 वाले में से 5600 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना सीट फ्रीज कर लिया। फ्रीज और अपग्रेड पता है आपको, फ्रीज का मतलब है कि मैं संतुष्ट हूं जहां मैं कॉलेज में इसी में एडमिशन लेना है मुझे। अपग्रेड कितने बच्चे हैं, तो लगभग 2000 बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो अपग्रेड पर छोड़े हुए हैं, यानी कि इनको उम्मीद है कि इनसे अच्छा प्रेफरेंस, अभी जो प्रेफरेंस मिला है उससे अच्छा प्रेफरेंस इनको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई, इतनी सीटें अभी देख लो, यहां पे लगभग मान के चलो कि 9000 है और 13000 के आसपास 4000 से 5000 की सीटें अभी बची हुई हैं जो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भरी जाएंगे, और ये मिड एंट्री आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। अब देखो यहां पे अपने फॉर्म के सुधार का भी देखो, यहां साफ साफ लिखा गया है मिड एंट्री के साथ ही छात्रों को अपने फॉर्म में सुधार का भी अवसर मिलेगा। यानी कि इसका मतलब यही हो गया कि अगर आपका किसी भी प्रकार से रिजेक्ट हुआ है तो आपको यहां पे करेक्शन का मौका मिलेगा और आप फिर से उस प्रक्रिया में एनरोल हो जाएंगे। अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था तो हमने ये बताया कि भाई अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका फिर से वो चेक करके एडमिशन की प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो यहां पे आरक्षित कोटो, अब थर्ड राउंड में जो है 8 जुलाई से ये थर्ड राउंड आना शुरुआत होगा, 10 जुलाई तक चलेगा, और इसके लिए स्पोर्ट्स शहीदों की विधवाएं, डीयू कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए सीटों का आवंटन शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये कब तक होगा इसके बारे में देख लो यहां पे, तो 2 जुलाई शाम 5 बजे से शुरू होकर 4 जुलाई शाम के 4:59 तक ये चलने वाला है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, यानी इन्हीं 2 दिनों में ही आपको इस मिड एंट्री फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप जरा कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ जो भी निराश बच्चे हैं जिनका नंबर अच्छा है और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो प्लीज ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके जूनियर्स करना चाहते हैं, तो द हिस्टोरिका आपके लिए लगा हुआ है भाई। हमारा कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बाकी ऐप का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है एडमिशन से संबंधित, अगर कोई जानकारी चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए मदद चाहते हैं, तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर सकते हैं 9142719681। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं। बाकी हमारा दूसरा जो नंबर है 8604880307, आप इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द हिस्टोरिका के साथ। अपना ख्याल रखिए और एडमिशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।